बात समझे। देखिए इसमें क्या है संख्याओं में अंकों का मान आता है ना, एक फेस वैल्यू और एक आता है आपका प्लेस वैल्यू। पूछा जाता है एकदम जीरो लेवल से है ये। फेस वैल्यू मतलब होता है जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है, कोई भी चीज़ जात से नहीं बदलता। बात समझे, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, उसका फेस तो वही रहेगा ना। तो जो जातीय मान होता है, जैसे 3 यहाँ पे कहे कि 3 का जातीय 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 ही होगा, कहीं पे भी हो, किसी भी स्थान पे हो। देखिए वही चीज़ लिखा है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पे हो। क्लियर हो गया। जातीय मान जैसे 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। क्लियर हो गया ना। अब स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान उसके पता सहित मतलब स्थान सहित बताना स्थानीय मान, यानी कि ये प्लेस वैल्यू हो गया। तो प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया, जैसे यहाँ हम कहें प्लेस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी कि स्थानीय मान कितना होगा। तो 5 मेरा कहाँ है, देखिए दहाई के अंक पे है। बात समझे ना। देखिए यहाँ 5 कहाँ है आपका, यहाँ पे। ये तो एक इस एग्जाम्पल को समझाया गया है ना, ये तो एग्जाम्पल। लेकिन इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50। क्लियर हो गया। यहाँ कहें 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 300। क्लियर हो गया ना। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए, अभी देखिए अब नेक्स्ट वाला कर दे रहे हैं। यहाँ बैठ जाइए, इधर खाली तो है तमाम, इधर आ जाइए। अरे इतना, अब देखिए यहाँ पे 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का अब यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बात समझे। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानीय मान की बात करेंगे तो 5 का कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि एक इकाई के स्थान पे है। 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ऐसे देखिए 0 का तो 0 ही होगा, उससे कोई मतलब नहीं। 3 का स्थानीय मान, अब देखिए 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, कितने स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है, तो 3000 हो जाएगा। बात समझे। अब यहाँ पे देखिए अगर पूछ ले कि इसी क्वेश्चन में पूछ ले 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या है, आता है ना। तो सबसे पहले देखिए 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा, और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3000, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, -3 कर देंगे। तो 3 घटाइए, इसमें से कितना आ जाएगा बताइए, कितना 2900। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब जातीय मान स्थानीय मान एकदम क्लियर हो गया ना। जातीय मान यानी आपका क्या हो गया, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। चलिए आगे आता है। अरे चला गया। प्राकृतिक, अब संख्याओं टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या। इसमें देखिए क्या होगा आपका, अब क्या होता है, एक नेचुरल नंबर, यानी कि आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है। होल नंबर, यानी कि जहाँ प्राकृतिक संख्या में जब 0 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो होल संख्या हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है, अभी आगे बात करेंगे। बात समझे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल नंबर का 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इन्फिनाइट तक, जहाँ तक जाएंगे। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या हो, पूर्णांक क्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। बात समझे। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या में उन ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे पूर्णांक कहलाती है। बात समझे ना। यानी कि माइनस से लेके, माइनस इन्फिनेटिव से लेके जोड़ते हुए 0 से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक क्या हो जाएगा आपका, पूर्णांक हो जाएगा। बात समझे। अब एक होता धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। 0 ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, बस पूर्णांक है।
बात समझिएगा, क्योंकि कभी कभी लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं कि जीरो क्या है। तो जीरो क्या है, उस बीच में आता है, ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है। बात समझें। तो धन ऋण पूर्णांक आपका क्या हो गया, जैसे -5, -4, -3, -2, -1। जब कोई चीज़ ऋण में ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं शून्य तो आएगा ही। फिर आगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर ले जाएंगे। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे है आपका धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होगा बताइए। धन पूर्णांक देखिए यहाँ पे आपका धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक कहते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जैसे इससे डिनोट करते हैं, अगर i प्लस से एक संकेत लिया गया, समझ में आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कहे धन पूर्णांक संख्या क्या है तो क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं। समझ में आ गया। जब 0 को इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण। हाँ वही चीज़ है। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ होता है कि धन पूर्णांक क्या होता है, अपूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझे। और धन पूर्णांक में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा नहीं कि धन पूर्णांक का तो 0 ले लेंगे, नहीं, वो पूर्णांक में लेते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब इससे क्या है, आपका जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगे। अब देखिए ऋण पूर्णांक क्या होता है, समझ गए। यानी कि माइनस से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी माइनस वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगा, आपका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका ऋण पूर्णांक संख्या हो गया। ऐसे आपका उसके बाद आ जाते हैं क्या, सम और विषम में आ जाते हैं। समझ आ गया। तो सम संख्या आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ना। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। ये अपने हिसाब से बनाया, लेकिन आप यही कह सकते हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वही संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। बात समझे। विषम संख्या आपका क्या होगा, जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9। क्लियर हो गया ना। क्या कह रहे हैं, हाँ एक विषम संख्या है। बात समझे, किसी को डाउट, एक विषम संख्या। बात समझे। 0 ही बताया ना, 0 लास्ट में होना चाहिए। सम विषम नहीं, जो 2 से कट जाए वो सम हो जाएगा, जो 2 से ना कटे वो क्या हो जाएगा, आपका विषम हो जाएगा। बस इतना जानिए। क्या था आपका क्वेश्चन, क्लियर है। हाँ हाँ, तो दशमलव में नहीं आना चाहिए, नहीं पूर्ण रूप से कटना चाहिए। 2 से, जैसे देखिए 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित मतलब अगर 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो 0.5 आ जाएगा ना। पूर्णतः विभाजित मतलब पूर्ण संख्या में पूरा आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्या में दशमलव का संख्या ना हो, उसमें दशमलव ना लगे। बात समझे। जो संख्या 2 से कट जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या हो जाएगा। जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो बहुत, चलिए अभी उसके बारे में डिस्कस होगा। आप कहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़ लीजिए जो चीज़ें थी। देखिए पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पहले तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। लास्ट में 20 मिनट डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आपको जितना डाउट होगा पूछ लीजिए, क्योंकि बीच बीच में डाउट रहेगा ना तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी जो पढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 2 चीज़ें हैं आपका। प्राइम नंबर, भाज्य संख्या जानते हैं ना क्या होता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या आपका प्राइम नंबर। जो अभाज्य संख्या क्या होगा, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी तीसरे से ना कटे, वो क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या हो गया, यानी प्राइम नंबर हो गया। जैसे आपका ले लें, यही इसी में से ले लें 13। तो 13 क्या होगा आपका, देखिए 1 से कटेगा, स्वयं से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या हो गया।
समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर, यानी कि ये आपका वे संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणांक हो, मतलब एक और संख्या से वो कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लें, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है 4, 12, 16, 21। तो 21 अगर हम लेते हैं तो 21 देखिए 1 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, तब तीसरे ढूंढेंगे ना। पहले तो जो कन्फर्म हो वो करिए। अब देखिए अब किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, मतलब किसी भी एक संख्या से और कटना चाहिए। जैसे हम ले लें 63। 63 क्या है, क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया ना, भाज्य संख्या। क्यों, 1 से कटेगा, 63 से कटेगा, 7 से कटेगा, कोई भी एक संख्या एक्स्ट्रा है, 7 से 7 9 63, 3 से, मतलब किसी एक और से कटना चाहिए। ये समझ में आ गया पूरी तरह, पीछे समझ में बात मत करिए, खाली समझिए। यहाँ देखिए बहुत चीज़ें समझ में आएगा। अब देखिए ये आ जाइए थोड़ा सा न जितनी संख्याएं होती हैं सारा हम इसमें वो कर दे रहे हैं। देखिए क्या है, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्या। अभी ये सब चीज़ें जानते हैं कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, ये सब चीज़ें पड़ेगा जब औसत वगैरह निकाले, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो वहाँ कुछ संख्याएं आती हैं कि कितने जोड़े बन रहे हैं, आता है ना। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं समझे रहेंगे तो वहाँ कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। इस नाते जो उसका शुरुआत है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ अगर दिया है 2 3, ये क्या है आपका, कैसे जानेंगे सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका गुणनखंड फिर नहीं बनना चाहिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, बात समझे। अब इसमें से देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्लियर है। अब ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे ले लीजिए 5 9 11, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, नहीं हुआ, क्लियर है ना, इसमें भी नहीं होगा। अब जैसे इसमें भी देख लीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ है जो तीनों में कॉमन हो, कुछ है ऐसा, नहीं है। यानी ये सब क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, एक्सल आता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, बात समझे, बात समझे। अब जैसे बहुत पूछता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 22/7 अगर यही ले लेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये पाई, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, तुरंत बोलिए ना, हो सकता कुछ। पाई का जो मान होता है ये ग्रीक अक्षर पाई है, बात समझे। ये पाई का मान इतना माना गया है, एग्जैक्ट ये मान नहीं है, कभी इस पर डिस्कस करेंगे, बात समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा उसमें। ये पाई का मान 22/7 पहिए, जो पहले पहिए होते हैं उससे निकाला गया है पूरा डिटेल, बात समझे। हाँ परिस से, तो पाई का मान 22/7 माना गया है, निकटतम मान, बात समझे। इसका जाएंगे तो और लंबा मान है, लेकिन काट पीट के वो 22/7 कर दिया। जब कहेगा 22/7 क्या है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है आपका, परिमेय संख्या नहीं है, बात समझ गए ना। क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो वहीं कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको लिख देते हैं जो है ये है। इसमें जितने कंटेंट है सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपरिमेय संख्या, ये तो समझ गए, जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे रूट में आ जाए या जैसे भी आ जाए, वो क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दिया है, यहाँ तो हमने एकदम लिख दिया है नोट्स में, ये आप लोग के पास चला जाएगा। ये यहाँ देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, बात समझे, क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है, बात समझे। ये यथार्थ मतलब एग्जैक्टली मान नहीं है, ये इसका सन्निकट मान है। यहाँ से क्लियर हो गया।
वास्तविक संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो परिमेय और परिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, मतलब परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी हो, वास्तविक संख्या कहलाती है तथा इनके समुच्चय तो अलग हो गया, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। मेन पे चलते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। विभाजकता है, ये नंबर पढ़ लिए तो बहुत सारे नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल जान जाएंगे। बात समझे? डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कोई भी संख्या जो समझा रहे हैं पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। ये तो इस नाते कंटेंट रखे हैं कि आपका लिखित में भी कुछ हो। बात समझे? जो समझा रहे हैं वो चीज़ें दिमाग में डिस्कस करिएगा। जैसे 2 से, 4 से, 8 से, 16 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जैसे 2 वाला इसमें क्या दिए हैं? कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक क्या हो जाए? कोई सम संख्या हो। बात समझे? और उसके बाद देखिए समझिएगा, जब हम बता रहे हैं 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसका अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो जाए। बात वही है। बात समझे? ये जो पावर है ये बता रहा है अंतिम एक अंक। 4 से वह संख्या विभाजित होगी, 2 के पावर कितना होगा? 2, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। बात समझे? 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ से ऐसे 16 आ जाएगा तो 16 के पावर कितना? 2 के पावर कितना बनेगा? 4। तो जिसका अंतिम 4 अंक किससे विभाजित हो? 16, 18 नहीं, 16 से विभाजित हो। क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए जो 2 के पावर वाला है वो 2 के रूल पे चलेगा, 3 के पावर वाला है 3 के। अब ये समझ गए ना? 2 के पावर का कोई भी अंक रहेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 से वो संख्या कटेगी जिसका अंतिम एक अंक 2 से कट जाए। देखिए ये तो किताबी भी लैंग्वेज है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको भी समझते चलिए, ठीक है ना? 2 से वह संख्या कटेगी जिसका अंतिम एक अंक 2 से कट जाए। 4 से वह संख्या कटेगी जिसका अंतिम 2 अंक, जिसका अंतिम एक अंक कटे वो क्या होगा? 2 से कटेगी, और जिसका अंतिम 2 अंक कटेगा वो 4 से विभाजित होगी, और जिसका अंतिम 3 अंक विभाजित हो 8 से, वो क्या हो जाएगा? वो 8 से विभाजित हो जाएगी, और जिसका अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो, संख्या क्या हो जाएगी? 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 2, 4, 6, 7, 2। अब ये संख्या बताइए 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? 4 से विभाजित होगी ये संख्या। अंतिम 2 अंक देख लीजिए 4 से विभाजित हो रहा है। 4 देखिए 4 करने में 4 और 32 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो गया ना, यानी 4 से हो जाएगा। क्या 8 से विभाजित होगा ये? 8 9 72 कट नहीं जा रहा। ये 3, अब 3 डिजिट देखेंगे, 8 है 64, 64 और यहाँ कितना बचेगा? 8 चौक 32, यानी 8 से विभाजित हो जाएगा। बात समझे? जब 2 से देखेंगे तो 1 डिजिट, 4 से देखेंगे 2 डिजिट, 8 से देखेंगे 3 डिजिट, आगे चाहे जितना उससे मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाता है उसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे 2 4 6 2 7, और यहाँ पे मान लीजिए दे दिया कुछ भी दे दे 3। और इसमें कहे कि इसमें कौन सा अंक जोड़ा जाए कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? एक भी जोड़ सकते हैं। बात समझे ना? कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये 4 से विभाजित हो जाएगी? बताइए। 3 जोड़ के देख लेते हैं। 3 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 7 2, यही 3 ही डिजिट तक देखेंगे। किससे पूछे थे? 4 से ना, तो खाली ही 2 डिजिट देखिए, ये 4 से कटेगा। बात समझे? तो ये क्लियर हो गया ना? कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे यहाँ पे डॉटेड लाइन में भी दे सकता है। ऐसे मान लीजिए 2 4 6, उसके बाद फिर ले लीजिए यहाँ पे स्टार, फिर 7। बात समझिएगा? या 7 ले लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 2।
अब स्टार की जगह पे कौन सा अंक रखें कि ये संख्या 8 से कट जाएगा? स्टार की जगह पे कौन सा अंक रखें? अब वो तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग पहले अपने हिसाब से बताइए। जैसे ऑप्शन वहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, आप देखिए इसमें भी आप समझिएगा, ऑप्शन में कभी कभी 2-2, 3-3 आंसर मैच कर जाएगा, तो उसमें लिखिएगा छोटी से छोटी संख्या रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या रखना है। छोटी से छोटी कहेगा तो पहले छोटी से छोटी रख के चेक करेंगे, बड़ी से बड़ी कहेगा तो रहेगा 1 से 9 तक का ही अंक। बात समझे? हो सकता है 2 रखने पे भी कट जाए, हो सकता है 8 रखने पे भी कट जाए। तो छोटी कहेगा 2 लेंगे, बड़ी कहेगा तो 8 लेंगे। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ देखिए कौन सा अंक रखें? 8 से देखिए सबसे पहले तो 0 अगर रख देंगे तब भी ये कट जाएगा, 8 9 72, बहुत सही। बात समझे? और कितना कह रहे थे? 6 रखिए, देखिए कटेगा, काटिए 6 से, एक देखिए 6 से कटेगा, नहीं 6 नहीं 8 से कटेगा ये। 8 से नहीं कटा था, 8 से काटिए, 8 हटाएँ 64, 8 चौक 32, हाँ कट गया था। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना, अगर 6 रख देंगे यहाँ पे तो देखिए 6 से काट के देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हटाएँ 64, 65, 66, 67, 8 चौक 32 कट जाएगा। मतलब देख के चेक कर लीजिएगा। बात समझे ना? समझ गए ना कैसे चेक करना है? तो ये क्वेश्चंस बनाता है एग्जाम में, इस टाइप से स्टार करके आता है। इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, बाद में फिर इसको एक बार बताएंगे लास्ट में। क्या चला गया स्लाइड मेरा? अच्छा इसको चलिए अभी 3 वाला बता दें। चलिए 3 वाला देखिए, 3 का क्या होता है? 3 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। बात समझे? उसके अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे 9 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। 27 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 27 से विभाजित हो जाए। 81 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 81 से विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया? बस 4 वाला तो बता ही दिए, 2 3 4 हो गया। अब देखिए 5 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका लास्ट अंक क्या होना चाहिए? 5 या 0 हो। यही तो होगा। 5 से संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग नहीं, क्या लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। क्लियर हो गया? अब देखिए 6 से वह संख्या विभाजित होगी यदि कोई भी संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए। यानी पहले क्या हो, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और अंतिम जो संख्या है वो किससे कटना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। बात समझे? तो संख्या क्या हो जाएगा आपका? 6 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको विशेष मतलब नहीं। जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर देखिए आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है 8 से पूछ लेगा, 3 से पूछता है, 9 से पूछता है और 11 से पूछता है। बाकी पढ़ने के लिए जो इसमें रहेगा वो पढ़ लीजिएगा। बात समझे? बाकी से विशेष कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए 11 पे जो मेन है। 10 से तो सब लोग जानते होंगे, 10 से क्या करें, लास्ट में 0 है। अब मेन है 11 वाला, इसको समझिएगा। देखिए 11 से वह संख्या विभाजित होगी, देखिए दिया है, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित हो। बात समझे? जैसे यही है 7 1 2 7 3 6 2। अब देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 2 हो गया 1। हाँ चलिए बोले वही हैं लेकिन लिख दिए हैं ये। चलिए 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8, 8 6
इसका जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, यानी संख्या क्या हो जाएगा, ये 11 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ये सब क्वेश्चन देखिए उस दिन सॉल्व करवाए थे, ऐसे ही बता दिए थे। अब जैसे देखिए 57, 58, 59, 60 ऐसे 89 तक का योग क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग, बताइए। इसमें क्या बताए थे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों जोड़ देंगे, बात समझे? पहली संख्या कितना आपका देखिए 57 और लास्ट वाली संख्या कितना है 89/2। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी संख्या होंगी, तो इसके पहले कितनी संख्या है 56। 56 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यही आएगा ना। तो इतने से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, 9 7 16 के 6 सिल लगा 1, 8 1 9 और 9 5 अब इस कितना हो जाएगा 2 7 14 2 3 6। अब इसका गुणा कर लीजिए, हो जाएगा ना गुणा, कितना आ जाएगा इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बताइए। हाँ कितना गुणा कर लिए ना, चलिए आप लोग गुणा कर लीजिएगा जो आंसर आ रहा होगा, क्लियर है, गुणा कर लेंगे। दूसरा वाला बताइए, 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताए थे, कितना हो जाएगा। पहली संख्या अंतिम संख्या इसमें 1 से ही है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। पहली संख्या कितना हो जाएगा 1 + 50/2 गुणे 1 से 50 तक में कितनी संख्या हो जाएंगी 50 होगा टोटल, 49 नहीं लेंगे क्योंकि इसके आगे 0 संख्या होगा ना, इतना तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 51, इसको इससे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। इसको गुणा, अब गुणा आप लोग करिए कितना हो जाएगा 12, यही आएगा। चलिए ये इसमें देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को ऐड कर लीजिए, बात समझे, पहली संख्या अंतिम संख्या /2 हो गया, और फिर 1 से लेके 50 तक में टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी 50 संख्या हो जाएंगी, 50 से गुणा कर लीजिए बस हो गया। तो 1 से अब देखिए 51 हो गया, और यहाँ 50/2 जब करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे आ जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए चलिए अब इसका बताइए तो जरा कितना हो जाएगा। वर्ग वाला सब फार्मूले पे होता है, वर्ग का क्यूब का। चलिए ये तो अभी नहीं बताएं, लेकिन ये वाला तो बता दिए हैं, ये और ये सब बता चुके हैं। जो बता दिए हैं उसको तो पहले कम से कम करिए, बाकी वर्ग वाला फार्मूले पे लग जाएगा। ये वाला बताइए 5 वाला क्वेश्चन, ये उस दिन बताए थे, ये और ये दोनों सॉल्व करिए जल्दी से। कितने लोग थे उस दिन जिस दिन क्लास लिए थे हम, लास्ट क्लास है ना, आप लोग बताए थे ना, ये बाद में रिवीजन भी करवाए थे। ऐसे भूलते जाइएगा तब तो कैसे पता चलेगा, एग्जाम तक जाते जाते सब भूल जाइएगा। इसमें देखिए ये वाला ना, इसमें देखिए इसमें क्या करते हैं आप समझिएगा, इसको जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, फिर गुणे इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 5/4। ऐसे लास्ट में जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 49, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/50। अब देखिए ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इसके आगे वाले से कटेगा, इससे ये कट जाएगा 50। तो यहाँ कितना आ जाएगा टोटल 51/2। बताए थे ना जब प्लस में होगा तब क्या होगा
कि प्लस में जब होगा तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू नीचे रखेंगे। यानी अंश में क्या रखेंगे आपका बड़ी वैल्यू, और नीचे आपका जो है हर में यानी डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे सबसे छोटी वैल्यू, और न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू। ऐसे इसमें सॉल्व करिए। इसका बताइए कितना आएगा कितना, बात समझे। इसमें देखिए जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/3, यहाँ कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ कितना हो जाएगा 4/5, फिर ऐसे गुणा करते चले जाइए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका। देखिए जब भी भिन्न को घटाते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन को, तो कुछ अगर माइनस में तो इसी दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, बात समझे, और डायरेक्ट ऊपर रख देंगे। ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं करना है कि यहाँ से ले जाइए घुमा के। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 64/65, यहाँ कितना हो जाएगा 65/66। अब यहाँ बस एक ही चीज़ देखना है, इसमें क्या कट रहा है, इसका डिनोमिनेटर कट जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2। अगर यहाँ 2 बचा तो सबसे लास्ट वाले के पास जाइए, यहाँ कितना हो जाएगा 66। तो 1/, लिखे है ऑप्शन में, यही है, वो 33 ही लिखे हैं, लिखा गया इसे जो है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में, बताइए। पहले दिन नहीं थे तो कैसे समझ में आएगा। ये कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे गुणा करते चले जाना है। अब ये पता है ना 1 - 1/3 क्या होगा, क्या करेंगे यहाँ से 3/3 में से, देखिए 3 है, 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ रख दिए, बात समझे। ये सीरीज होता है ऐसे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/5, और यहाँ 64/65, यहाँ 65/66। तो जब ये कटेगा इससे ये, इसके आगे वाले से कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इसके आगे आएगा, तो 2 बटा कितना बचेगा 66। 2/66 को काटेंगे कितना आ जाएगा 1/33। क्योंकि समय कम है, चैप्टर ज़्यादा पढ़ना, तो थोड़ा सा स्पीड भी रहेगा, बात समझें, क्योंकि 20 उसमें सारी चीज़ें कवर करना है। तो इसलिए देखिए आपको स्लाइड पे बताया जा रहा था ताकि क्वेश्चन लिखना ना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो उसी में लिखने में ज़्यादा समय जाता है। चलिए अब आ जाइए ये वाला आ जाइए। अभी उसको बता रहे हैं, घबराइए मत, वो अभी कुछ चीज़ें जो पढ़ाए हैं पहले उसको तो एक तरफ से देखते चलिए, जो पढ़ा चुके हैं, बाकी जो अभी नया है वो अभी आगे आएगा। ये चीज़ें जान लीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन घर पे जाके ज़रूर करा करिए, और उसको एक बार फिर से नोट्स बना के लिखा करिए। मैथ है, इसमें ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो काम चल जाएगा, किसी में नहीं चलेगा जब तक रिवीजन नहीं करेंगे। हो गया, तो डाउट आएगा तो उसको छोड़ते जाइए, डाउट को एक जगह क्लियर कर लीजिए, एक जगह जो है डाउट को लिखिए, फिर जब क्लास चले उसमें पूछ लीजिए। मैथ तो वही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 100 से 200 तक के बीच सभी ऐसी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित हो। अब इसमें क्या कह रहा है, बीच कह रहा है, बात समझें। तो पहला इसके बीच में क्या हो जाएगा, अगर 100 से स्टार्ट करेंगे तो 100, देखिए 100 के बाद क्या आएगा आपका 105, बात समझे, फिर क्या आ जाएगा 110, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट। 200 से पहले क्या आ जाएगा 195, फिर कितना आ जाएगा 200। तो इसके और इसके बीच का बताना है, बात समझे ना। क्या कह रहा है, 200 और 200 के बीच सभी ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित है। अगर तक कहता तो हम दोनों को लेते। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 के मल्टीपल में 5 × 21 होगा, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 22, ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ कितना हो जाएगा 5 × लास्ट में कितना हो जाएगा 5 से उसमें भाग दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 9 = 45। यानी कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 21 संख्या से, और कहाँ तक ले जाएंगे 39 तक का। तो पहली संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 105, वही फॉर्मेट है जैसे पहले ही सॉल्व कर रहे थे।
अंतिम संख्या कितना हो जाएगा आपका 195/2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी संख्या होगी, हमने 21 से स्टार्ट किया है और 39 तक हमें आना है, तो इसके पहले कितनी संख्या रही होंगी 20। बात समझे? तो 20 इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 19 बचेगा बस। अब जो पूरा कैलकुलेशन था वो पूरा आप बच गए, जो जोड़ घटाना गुणा भाग सीधा आप जोड़ लीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, कितना 300 का आधा गुणे 19 गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। अब इतना गुणा तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, गुणा करके बताइए, जल्दी करिए। जैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहिए ताकि हाँ कितना सबका ही आ रहा ना, जैसे जो आप लोग बता रहे हो कर, क्योंकि सारा मेहनत हम इसमें मत कराइए, आप लोग भी करते रहिए, इतना देर लिखने का हम नहीं कर रहे, खाली डायरेक्ट सॉल्व करिए क्वेश्चन, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। हो गया ना, कैलकुलेशन बस फास्ट कर लीजिए। देखिए मैथ में कुछ है नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग अगर बच्चे अच्छे से आता है तो मैथ का हर चैप्टर आप सीख जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको 10 तक का टेबल नहीं आता, ईमानदारी से बताइए, आता है ना सबको। अभी देखिएगा सब 9 से 10 तक के टेबल में ही ज़्यादातर परसेंटेज के क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 20 तक का टेबल कितने लोग को आता है? कुछ से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा, इस नाते कुछ सिलेक्शन रुकता रहेगा जो है पूरा इतना तो देखिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सब चीज़ें पहले से रटा होना चाहिए। 20 तक का कम से कम टेबल, स्क्वायर कम से कम 20 तक का, 10 तक का क्यूब, ये सब दिमाग में एकदम धड़ल्ले से होना चाहिए। जैसे कोई पूछ ले तो तुरंत उसका, जैसे हमको पूछे 19 का स्क्वायर क्या होगा तो तुरंत याद होना। कितने लोग बता सकते हैं 19 का स्क्वायर? चलिए बताइए। 14 का? चलिए 13 का स्क्वायर बताइए। एक सेकंड, जिससे पूछेंगे ही बताएगा। 13 का स्क्वायर बताइए। हाँ, उस दिन हम कहे थे कितना याद कर लीजिएगा। चलिए 11 बताइए। चलिए अभी याद कर लीजिएगा 20 तक का स्क्वायर। अब आप लोग खुद देखिए कितना तैयार है, बात समझे? तो जब मैथ पढ़ने आइए तो कम से कम इतनी चीज़ें तो जो है तैयार करिए ही करिए। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा बताइए, ये बताएं। 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल, देखिए पहली संख्या क्या होगी 3 होगा। बात समझे? 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 5। 3 के प्रथम 5 गुणज, सब में वही चीज़ें करना है। पहली संख्या 3, अंतिम संख्या 15/2। अब 5 गुणज की ऑलरेडी बात किया ही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या मेरा होगा ही, बस 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए। बात समझे? अब कितना हो जाएगा 15 और 3 18, 18/2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 पचे 45। देखिए 45 है ऑप्शन में, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? जरा इसका बताइए, इसको कर दीजिए। अब ऑन कर दीजिए। हो गया? चलिए दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः क्या है 12 और जी नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड ऑन करिए। देखिए एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। अभी समझाया है ना। अब यहाँ देखिए दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना है 12 और 32 है, 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? कितना? चलिए कितना हो जाएगा 35/12। अब इसमें देखिए होता क्या है, व्युत्क्रम क्या होता है, यह संख्या है। पहले देख लीजिए क्या होगा। x + y बराबर कितना दिया है आपका 12, x × y बराबर कितना दिया है आपका
35। अब देखिए 1/x प्लस 1/y। अब ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब गलती कहाँ हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई अपन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 12 35, ये होगा ना कि वो होगा। बात समझे? इस नाते इसको जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब ये नहीं कि उल्टा आंसर आ गया, उल्टा आंसर आ गया तो उल्टा रिजल्ट भी आ जाएगा। बात समझे? जो है भाई यहाँ प्लस में जाने के तो हम माइनस में ही चले जाएंगे। अब ये बताइए 12 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 13 मिलता है। 17, हाँ आप लोग इस नाते ध्यान किधर तो यहाँ पे देखते रहिएगा, यहाँ पे क्या है, कितना मिलता है शेषफल 17। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बात समझे? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, पहले इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल बचेगा नहीं। बात समझे? फिर जब इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 4, बस आगे। बात समझे? अब जैसे 13 नंबर देखिए, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? क्या होगा? बात समझे? क्योंकि ये तो पूरा कट जाएगा और ये एक बचेगा, कर ले जाएंगे ना। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर कितना बचता है? कितना? 29 है ना। जैसे क्वेश्चन इस नाते पूछे नहीं ताकि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, दिख रहा है ना पीछे, सबसे पीछे दिख रहा है क्वेश्चन। यहाँ देखिए यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो 8 से भाग, देखिए 8 से 56 पूरा कट जाएगा, इसको 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 5 बचेगा। बात समझे? चलिए ये भी हो गया। चलिए ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन जरा पीछे से कोई पढ़ के बताया दो, क्या लिखा है? पढ़िए क्या लिखा है, ऐसे बैठ के पढ़िए क्या लिखा है ये। चलिए हाँ समझ में आ रहा है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। बात समझे? अब देखिए 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो संख्या बनेगा कितना? 9 बनेगा ना। 9 बन सकता है, 6 3 12 3 15 बन सकता है, 6 3 18 3 21 बन सकता है, बहुत सारी संख्या बन सकती है। तो सबसे छोटी संख्या हम मान ले रहे हैं 9 बनेगा। बात समझे? वर्ग की बात कर रहा है ना, तो 9 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा? तो 81 में 6 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 से भाग दीजिए। बात समझे? 6 से भाग देंगे देखिए कितना आ जाएगा? 6 करने में 6, 2 बचेगा, 6 3 18 19 20 21। बात समझे? अब देखिए क्या कह रहा है, इसका वर्ग कर देने पे तो 3 का ही वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। फिर 9 में भाग दे देंगे तब भी 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलिए अब देखिए इसमें देख लीजिए, ये बताए थे ना, इसमें क्या आएगा बताइए? इसमें क्या आएगा? एक सेकंड वो कर दिए। फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 4 × 5। फिर इसका देखिए 5 × 6, 6 × 7, ऐसे ही फैक्टर करते चले जाइए तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 9 × 10। यही तो होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखिए हर जगह 1 1 है, तो पहली संख्या ले लीजिए और अंतिम वाली ले लीजिए। इसका क्या करते हैं, इसका अंतर पहले लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 6। बात समझे? डिफरेंस कहाँ रखते हैं? ऊपर रखेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके कहाँ रख देंगे? इसके नीचे रख देंगे। तो 10 × 40 कितना हो जाएगा? 3/20। और कट 3/20 देखिए आया है यहाँ सी ऑप्शन।
और कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सीरीज में होता है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीरीज में है तो पहला इसका फैक्टर कर लीजिए और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटे से बड़े संख्या का तक का फैक्टर करिएगा और उसका डिफरेंस 1 आए। बात समझे? डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे 4 का गुणा अगर 5 में कर रहे हैं तो नहीं 5 गुणे 4 कर देंगे, क्योंकि छोटे संख्या से उठाना है और सबसे लास्ट में बड़ी संख्या का फैक्टर लेना है। क्लियर हो गया? चलिए इसी से ये 6 कैसे आया, देखिए इसका और इसका डिफरेंस लेंगे। बात समझे? 4 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? अरे 4 और 10 का अंतर, समझ में आ गया? तो ये हो गया। और 4 में 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? अरे जो पूछ रहा है पहले उसको बताने दीजिए, तब आप लोग बताया करिए। क्लियर हो गया ना? समझ में आया? उसके बाद काट दिए। चलिए उसके नीचे वाला सॉल्व करके बताइए जल्दी से, कितना आ जाएगा? नीचे वाला कितना आएगा? इसका आंसर बताइए। आ जाएगा सबका? देखिए इसका ऐसा फैक्टर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 गुणे 2, यही तो होगा। और फिर लास्ट में आ जाइए, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 6 यहाँ हो जाएगा। तो 1 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। फिर 6 करने 6, 5/6। देखिए 5/6 है यहाँ पे, ऑप्शन में ये देख रहे थे। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है। देखिए इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 1 गुणे 2 ही तो होगा। फिर आगे भी और भी चाहे फैक्टर कर सकते हैं। 2 गुणे कितना होगा? 3। फिर इसको पकड़ के यहाँ फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 4। फिर ऐसे इसका फैक्टर करेंगे क्या? 4 गुणे 5। अब ये भी देख लीजिए, जो 2 बार अंक है वो कहीं ना कहीं सॉल्व करने में कट जाएगा, इस नाते उसको पहले ही कैंसिल कर दे रहे हैं। इसका डिटेल हमने बताया था जब पहले दिन बताए थे क्वेश्चंस, तो उसमें पूरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए पहला और लास्ट वाला अंक, इसका अंतर लिए कितना आ गया? 5, और इन दोनों का गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा? 5/6। ये आंसर हो गया बस। अब ये वाला देख लीजिए, 18 नंबर। इसमें देखिए अब 1 का डिफरेंस नहीं आएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए 1 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5। अब 2 के डिफरेंस पे लेके चलेंगे। बात समझ में आ गया? अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 9 गुणे 11, क्योंकि छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जाएंगे। 9 गुणे 11। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है, उसको पहले लिख लेंगे। उसमें 1 का आ रहा था, इस नाते नहीं लिखे थे। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस है। पहली संख्या क्या है? 1 है। अंतिम संख्या क्या है? यहाँ पे अंतिम गुणनखंड 11 है। तो 11 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। बात समझे? और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अब इसको 2 से काट दीजिए तो 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5/11। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आया? क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए ये तो बताई दी 1 से 50 तक कैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग करे, तो फिर से आ गया रिपीट करके। चलिए इसको एक बार ज़रा सॉल्व करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करके बताइए। 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बताना है। बात समझे? तो पहली संख्या अगर स्टार्ट करेंगे 1 से 50 में, तो कौन सी सम संख्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे डाट कितना हो जाएगा? लास्ट में 50 हो जाएगा। तो पहली संख्या 2 ले लीजिए, वही चीज़ करना है। अंतिम संख्या कितना ले लेंगे? 50/2। अब 1 से 50 तक में कितनी सम संख्याएँ होंगी? तो 25 सम संख्या होगा। बस इसमें हम क्या करेंगे? हम 25 से गुणा कर देंगे। बात समझे? और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। बस अगर सम संख्या की बात कर रहा है तो सम की बात करेंगे, विषम की बात कर रहा है तो विषम की बात करेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 52 का आधा कितना हो जाएगा? 26। अब इसमें देखिए फार्मूले से थोड़ा सा हट के है, वही चीज़ें है, लेकिन इसमें एक ही फार्मेट पे सब चल रहा है। कितना फार्मूला याद करेंगे? अगर याद करना होगा, 26 में 25 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? 600। हाँ, ये हो जाएगा।
क्योंकि केवल 25 ही ऐड होगा ना। और ऐसे देखिए 25 छक्का 150, 0, 15, 25 दूना 50, 60 और 5 65 आ गया। क्लियर हो गया ना। चलिए प्रथम 60 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। अब यहाँ देखिए एक चीज़ समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस इसके बाद क्यों दिए हैं, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्या, यानी 1 से 50 तक गिनती गिनेंगे उसमें जो सम संख्या आएगा उसके बारे में बात कर रहा है, बात समझे। और ये क्या कह रहा है, प्रथम 60 प्राकृतिक सम संख्या, ये ऑलरेडी प्रथम 60 प्राकृतिक सम संख्या की बात कर रहा है, बात समझे ना। ये नहीं कह रहा कि 1 से 60 तक की जितनी प्राकृतिक सम संख्या है, यानी ये सम संख्या को ही दे रखा है 60 संख्या, बात समझे। तो इसमें संख्याओं की संख्या कितना होगा, 60 होगा। तो इसमें पहली संख्या अगर इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो पहली सम संख्या क्या होगा, 2, बात समझे। और 60 नंबर पे जो सम संख्या मिलेगा वो कितना होगा, 120। क्लियर हो गया ना ये चीज़ें। 120 कहाँ से आया, क्योंकि 60 नंबर पे जो सम संख्या हो गया क्या होगा, 120 होगा बटे 2 गुणे 60। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 61, ये कितना हो जाएगा आपका 122। 122 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 61 गुणे 60। भैया गया कितना, 0, 6 करने में 6, 6 चौक 36। फार्मूले से भी लिखते तो ये होता है n × n+1 होता है, लेकिन फार्मूला हर जगह याद कहाँ करेंगे, सबका फार्मूला अलग अलग होगा। तो इस नाते एक ही फॉर्मेट पे चलिए, ये 1-2 बार जब सॉल्व कर लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। अब ये बताइए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल, हाँ एक विषम संख्या है। तो देखिए पहली संख्या, अब 50 नंबर पे कौन सी विषम संख्या होगी, 50 नंबर पे नहीं, हाँ जैसे देखिए प्रथम 50 विषम संख्या की बात कर रहा है, यानी विषम संख्याओं की संख्या दिया है यहाँ पे, बात समझे। तो 50 जब 1 से 100 तक की गिनती गिनेंगे तब ना उसमें 50 विषम संख्या आएगा। तो कितने नंबर पे आएगा, 99 नंबर पे आएगा, क्योंकि 100 नंबर पे सम संख्या आएगा, मतलब 100 जो है वो क्या है, 50वां सम संख्या है, और 99 क्या है, 50वां विषम संख्या है। जैसे ऐसे देख लीजिए, अगर हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 डाट 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 कितना हो गया, 99 100, बात समझे। तो 100 में क्या हो जाएगा, 50 सम संख्या हो गया और 50 विषम संख्या हो गया, यानी इवन नंबर और ये आड नंबर। तो अगर हम कहें 50वां विषम संख्या कौन सा होगा, तो क्या होगा मेरा, 99 होगा, बात समझे। जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पहली विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, चौथी विषम संख्या 7। तो ऐसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 50 विषम संख्या की बात अगर कह रहा है तो 50वीं विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका, 99 बटा 2 और गुणे 50। और यहाँ कितना हो जाएगा, 50 गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा, 2500। अब एक चीज़ और जान लीजिए, सीधा विषम संख्याओं की संख्या अगर पता है इसका स्क्वायर कर देंगे तभी निकल आ जाता है। दोनों चीज़ें बताते चलना, एक जो जनरल तरीका है, एक जो फार्मूले से थोड़ा बहुत लग जाएगा। मतलब सम संख्या की संख्या दिया है तो आप n × n+1 कर देंगे, बात समझे। विषम संख्या दिया है तो विषम संख्या में केवल इसी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, तभी आप निकाल ले जाएंगे। और चाहे जिस फॉर्मेट पे आपको हर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है उस पर भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 से 60 तक की सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, बात समझे। अब 1 से 60 तक की बात कर रहा है तो पहली संख्या क्या होगा, एक अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 59, ये तो होगा क्योंकि 1 से बात कर दिया, बटे 2। अब गुणे कितनी संख्या है, 30 होगा, बात समझे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 60 आधा 30 आ गया, तो 30 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा, 900। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आ गया।
इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा देखिए, यदि यह संख्या 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि जिसके अंकों का योग क्या हो जाए? 9 से कट जाए। बात समझे? वो संख्या क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कितना है? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21। 21 में कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाएगा? 21 और 6 27। 27 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब ऐसे इसमें देख लीजिए, एक संख्या 2 4 स्टार 5 4 में स्टार के स्थान पर क्या रखे कि 3 से विभाजित हो जाए। देखिए 2 4 6, 6 5 11, 11 4 15, तो 0 रख दीजिए। बात समझे? ये वाला बताइए। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा? अल्टरनेट नंबर जोड़िए। 4 3 7, 7 7 14, 14 और 7 14 और 8 22, यहाँ लिख लीजिए। अब इसमें देख लीजिए कितना हो जाएगा? 8 2 10। 10 में कितना जोड़ दें कि इसका डिफरेंस 11 हो जाए? तो 10 में केवल 1 अगर हम यहाँ रख दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी ध्यान रखना है कि या तो 0 हो या फिर 11। ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो 11 का मल्टीपल 22 33 भी आ सकता है। अब देखिए वह सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो। सबको जोड़ लीजिए अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 6 7 13, 13 0 फिर 9, 13 9, 13 7 20 2 22। अब 22 में कितना जोड़ दें कि ये 9 से कट जाएगा? 22 5 ही जोड़ देंगे, 22 5, यानी यहाँ पे आपका संख्या जो बन जाएगा 6 7 0 9 5। चेक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको काटिए तो 5 9 5 उधर 4 1 1, फिर ये कितना हो जाएगा आपका? 7 6। देखिए 9 से कटेगा? 9 से देखिए कट जाएगा। 4 और 1 5, 7 5 12, 12 6 18। बात समझे? अब ये संख्या क्या हो जाएगा आपका? 9 से कट जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए ये बताइए, दो संख्या के वर्गों का योग। तो देखिए दो संख्या के वर्गों का योग यानी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। और उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है? 28। अब देखिए अगर हम ये संख्या निकालें, पहले एक्स का मान निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 128। 128 का आधा कितना आ जाएगा? 64। बात समझे? तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 8। क्लियर हो गया? और जब y का वैल्यू निकालना हो, ये मान लीजिए छोटी बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू, जब छोटी वैल्यू निकालना हो तो इसका डिफरेंस ले लीजिए। यानी कि देखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से 28 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 72 आएगा। 72 का आधा कितना कर देंगे? कितना हो जाएगा? 36। तो y बराबर कितना हो गया? 6। अब इन दोनों का क्या पूछा है? योग पूछा है। तो 8 6 14, यही हो जाएगा। चलिए उसके बाद वाला, ये वाला बताइए। ये तो बताए थे 100 के आसपास का गुणा कैसे निकाला जाता है, पहले वाले लेक्चर में बताए थे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए। पहले हम अलग से बता दे रहे हैं। देखिए 107 गुणे 100
8 का गुणा कैसे करेंगे। बाकी तो ये चीज़ें आ गया तो बाकी तो आगे कैलकुलेट कर ले जाएंगे, बात समझे। अब देखिए इसमें अगर गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 8 सत्ते 56 यहाँ रख लेंगे, यही तो बताए थे। और चाहे इसमें 8 जोड़ लेंगे चाहे इसमें 7 जोड़ लेंगे, तो 8 7 गुणा करिए, देखिए ये आया होगा, बात समझे। यानी कि यहाँ पे 8 ज़्यादा या 7 ज़्यादा है, तो 8 सत्ते 56 और 8 7 15 यहाँ पे ऐड कर लिए, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हैं, इसका गुणा है तो कितना हो जाएगा 11556 हो गया, ये जब आएगा तो। और यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, कितना 0 और कितना हो जाएगा 9 7 16 170 और गुणे दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाएगा, बीसी तो डिफरेंस आएगा, बस इसको लिख दीजिए 11 55 6 प्लस 17 दूना 3400, इसको घटा लीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइए इसमें से, कितना आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 11 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 8 नहीं जोड़ दें ना इसको हम घटा रहे हैं, जोड़िए इसको, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 यहाँ 9 4 1, देखिए आ रहा है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पे कैसे करना घटाना होगा तो घटाइएगा, जोड़ना होगा तो जोड़ लीजिएगा, उसमें क्या करना है। इसके नीचे वाला निकालिए, ये वाले का क्या होगा, इसमें देखिए बताए थे अगर ये सेम डिजिट हो और ये जोड़ने पे 10 आ जाए तो इसका क्या करेंगे, 7 त्रिक, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 त्रिक यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 21 और ये 6 सत्ते, तो इसका आंसर क्या हो गया 42 21 प्लस ये देखिए 4 छक 24 और 8 9 72 72 24, इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे 4 1 5 और 4 4 और 7 4 11, क्लियर हो गया। इसका कितना आएगा जल्दी से बता दीजिए, हाँ सब 10 मिनट लगा है, वैसे देता तो कहाँ देता तो ऐसे बताइए, देखिए जब दशमलव लगा तो क्या करेंगे, सब में 0 बढ़ाएंगे, यानी हम आगे से काउंट कर लेंगे 5 4 3 2 1, बात समझे, क्योंकि इस 0 बढ़ा के तब ना दशमलव वाला जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दशमलव, और ये अगर दशमलव ना लगा होता यहाँ पे तब इसका आंसर 1 2 3 4 5 हो जाता, तो सीधा जोड़ते चले जाते पीछे से 1 2 3 4 5, तो गलती कहाँ करेंगे, इस नाते दिया है। और देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए क्या होगा, 4 होगा, बात समझे, क्योंकि 1 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्लियर हो गया, चलिए इतना समझ में आ गया ना।